जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा वीक 2 चल रहा है जिसकी आज हम डे 3 तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे स्टॉक हंटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में और लिक्विडिटी ग्रैप क्या होती है और लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। ये तीन चीजें हैं जो आज हम आपको इस टॉपिक में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्टॉप हंटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। जो कि हम पहले काफी चीजें पढ़ चुके हैं कि चौक बॉस वैलिड इनवैलिड स्विंग के बारे में और लिक्विडिटी के बारे में। तो इसलिए मैं आपको स्टॉप हंटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में तफसील से बताती हूँ कि स्टॉप हंटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। फर्ज करें कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। इस तरीके से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। और मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो जो हम सबसे पहला काम करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम अपने रीसेंट बीओएस को मार्क करते हैं। हाँ। यहाँ पर ये हमारा रिसेंट बीओएस है, इसको हमने मार्क कर लिया। इसके बाद जो हम दूसरा काम करते हैं वो ये करते हैं कि मार्केट की जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया वो हम मार्क करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रीसेंट बीओएस के बाद जो हमारा स्ट्रॉन्ग हायर लो है उसको हम इस एरिया को या तो हम स्ट्रॉन्ग हायर लो कहते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कहते हैं। तो अब हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। पहले हमने रिसेंट बीओएस मार्क किया, अब हम स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क कर लेंगे। लिक्विडिटी एरिया ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। अब मार्केट जो है वो स्टॉप हंटिंग कैसे करती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही फर्ज करें, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और उसमें हमारे कुछ रूल्स हैं। जैसे कि हम पहले रिसेंट बियर्स निकालते हैं वो हमने निकाल लिया। उसके बाद जो हम अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया निकालते हैं वो भी निकाल लिया। और अब मार्केट जो है ऊपर गई और नीचे आती है इस तरीके से नीचे आ रही होती अपने स्विंग्स बनाते हुए। और जब मार्केट नीचे आए, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है इसको टच किए बगैर ऊपर चली जाए इस तरीके से। तो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं वो लोग यहाँ पर बहुत सारे जो है ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाते हैं कि मार्केट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना इनको टच करके नीचे गिर जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपने जो मार करके बैठे होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, मार्केट ऊपर जाती है लेकिन थोड़ी सी ऊपर जाके उनको ट्रैप्स करती है, उनके स्टॉप लॉस जो है वो हंट करती है और नीचे गिर जाती है। इसलिए ये जो कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा टॉपिक है स्टॉप हंटिंग। और जो मार्केट है ये तीन तरह के लोगों को ट्रैप करती है। एक जो मार्केट जिन लोगों को एसएमसी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं कि वो लोग पढ़ाते हैं कि मार्केट के यहाँ जो है ऑर्डर्स ब्लॉक होते हैं। वो एक आधा ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क करवाते, बहुत सारे मार्क करवाते हैं ऐसे।
बहुत सारे मार्क करवाते हैं। जैसे ही मार्केट हमारे ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया को टच किए बगैर ऊपर जाती है, और जिन लोगों को एसएमसी कंसेप्ट पढ़ा जाते हैं कि ये जो है ऑर्डर ब्लॉक मार्केटिंग को लेने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मार्केट है वो लोगों को ट्रैप करती है, उनके जो स्टॉप लॉस है वो हंट करती है और फिर नीचे गिर जाती है। हमें तो पता होता है कि मार्केट जो है, जब भी मार्केट ऐसे हमारे ये स्ट्रांग लिक्विडिटी एरिया, इसके नीचे या तो इंड्यूसमेंट बनाए या फिर इसके नीचे छोटी सी मोमेंटम कैंडल सेल की दे तो हम ट्रेड करते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करते। लेकिन जो ऐसा हमसे कॉन्सेप्ट जिन लोगों को पढ़ाया जाता है वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और जब लोग मार्केट ऊपर जाती है लेकिन जब वो नीचे गिरती है, उनके जो एसएल है वो हंट कर लेती है। और दूसरा जो मार्केट उन लोगों को ट्रैप करती है, ऐसे लोग जो फोमो का शिकार होते हैं, कि वो जल्दी, उनको इस बात की होती है कि कहीं हमारी ट्रेड जो है वो मिस ना हो जाए। वो यहाँ से जैसे ही मार्केट ये हमारे लिक्विडिटी एरिया को टच किए बगैर ऊपर जाती है, वो जल्दी से ट्रेड लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि हमारी जो ट्रेड है वो मिस ना हो जाए। और मार्केट जो है जैसे ही ऊपर जाती है, थोड़ी सी जब नीचे गिरना शुरू होती है तो वो जल्दी से उनको जो एस एल है मार्केट एंड कर लेती है। और जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगती है, फिर वो सेल की ट्रेड ले लेते हैं। ऐसे ही मार्केट उनको ट्रैप्स करती रहती है। लेकिन जो हमारे स्ट्रेटेजी है उसके मुताबिक हम जो है रिसेंट व्यूअर्स मार्क करते हैं और फिर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। अगर मार्केट हमें यहाँ पर इंड्यूसमेंट बड़ी कैंडल बनाए तो हम ये समझते हैं कि अब मार्केट ने ट्रैप कर लिया, अब हम बाय की ट्रेड्स लेते हैं। लेकिन और जो एसएमसी वाले हैं उनको क्योंकि ये बताया जाता है कि मार्केट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, तो वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। और दूसरा वो लोग होते हैं जो फोमो का शिकार हो जाते हैं कि जैसे मार्केट जो है जैसे ही थोड़ी सी ऊपर जाए वो जल्दी से ट्रेड ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि मार्केट जो है कहीं ऊपर ना निकल जाए और हमारी ट्रेड मिस हो जाए। और जो तीसरा, उन लोगों को मार्केट ट्रैप करती है जो जिन लोगों को सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर आता है। वो अब आप कह रहे होंगे कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमारा इतना अच्छा काम करता है, उस पर हम क्यों नहीं इंटरेस्ट, क्योंकि जो लोग हैं जिनको सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर आता है, जिनको लिक्विडिटी का कुछ नहीं पता, उन लोगों को भी मार्केट जो है वो ट्रैप करती है। और हम इस तरीके से मार्केट के जो स्मार्ट मनी के ये ट्रैप्स हैं इनको थोड़ा सा समझने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है जब तक मार्केट हमारे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया पर कोई इंड्यूसमेंट नहीं बना देती, हम इंतजार करते और हम ट्रेड नहीं करते। इस तरीके से जो ये जो तीन तरह के लोग हैं, इन लोगों के जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट हंट करती है। और दूसरी बात ये, जो स्टॉप हंटिंग में पहला आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने जो है लिक्विडिटी एरिया मार्क करना है, जैसे मैंने ये मार्क किया है। और इसके बाद जब मार्केट इस एरिया पर आ जाए तो आपने देखना है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है। अगर मार्केट सीधी सीधी आपको बाय की ट्रेड दे रही है तो आपने वेट करना है, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट इतनी अच्छी तो है नहीं कि वो हमें खुद ही बाय की ट्रेड दे दे। और दूसरा, अगर मार्केट आपको किसी लिक्विडिटी एरिया के ऊपर आपको मजबूर कर दे कि आप मार्केट में सेल करें, तो आप मार्केट में सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंफर्म है कि अब मार्केट जो है ट्रैप कर रही है, मार्केट बाय ही जाएगी। क्योंकि रिटेलर्स बाय करेंगे तो स्मार्ट मनी सेल करेगी, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। और अगर रिटेलर सेल करेगा तो स्मार्ट मनी जो है वो बाय करेगी। जब तक मार्केट हमारे लिक्विडिटी एरिया पर ट्रैप नहीं बना देती तब तक हमने ट्रेड नहीं लेनी। ये बात उम्मीद है स्टॉप हंटिंग वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो था लिक्विडिटी ग्रैप, कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैप कैसे करती है। जैसे मैंने आपको ये बताया, मार्केट जो है मार्केट सेल ट्रेंड में भी इसी तरीके से ट्रैप करती है।
ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने रिसेंट व्यूअर्स को मार्क करना। हम यहाँ पर अपना रिसेंट व्यूअर्स मार्क करेंगे। उसके बाद हम मार्क करेंगे अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, जो कि वो ये वाला। अब मार्केट इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही थी, ये हमारा ने मार्क किया हमारा रिसेंट व्यूअर्स, ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया। अब मार्केट क्या करेगी? अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, अब मार्केट ऐसे छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए नीचे आ रहे, यहाँ तक आ रहे मार्केट। और जैसे ही ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया, ये मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैसे ट्रेड करते हैं। और मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रही थी, हमने रिसेंट व्यूअर्स मार के और ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था, इसको मार के जैसे ही मार्केट हमारे इस लिक्विडिटी एरिया को एक बड़ी कैंडल के साथ, ऐसे जैसे ही मार्केट इस हमारे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया को एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक कर दे, तो इसका मतलब है कि जो मार्केट है उसने अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। ये जो इंड्यूसमेंट मार्केट बनाती है एक बड़े कैंडल के साथ इसको ब्रेक करती है, तो हम ये समझते हैं कि जो मार्केट है उसने अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। अब मार्केट जैसे ही हमें बाय का सेटअप देगी तो हम बाय की ट्रेड लेंगे। और ऐसे मार्केट आती है, एक इंड्यूसमेंट बनाती है, जैसे ही लोग इस बड़ी कैंडल को देखते हैं, आपको मैंने बताया था कि मार्केट में जल्दी से वो सेल की ट्रेड लेनी शुरू कर देते हैं और मार्केट उनको ट्रैप करती है। और फिर यहाँ से मार्केट छोटी छोटी एक छोटी सी सेल की कैंडल बनाती है। जैसे आप खुद समझेंगे कि अगर मार्केट में अचानक इतनी बड़ी कैंडल बना दी और फिर ये इतनी छोटी सी कैंडल बना दी, इसका मतलब यही है ना कि मार्केट हमें ट्रैप करना चाह रहे हैं और फिर यहाँ पर आके मार्केट हमें एक मोमेंटम कैंडल दे दे बाय की, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब बाई साइड जाएगी, क्योंकि मार्केट ने हमारे कॉन्सेप्ट हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमने रिसेंट व्यूअर्स मार्क किया, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया मार्क किया। जैसे ही मार्केट ने हमारे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया के ऊपर इंड्यूसमेंट बनाई, एक बड़ी कैंडल के साथ लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, ये हमारी लिक्विडिटी थी, जैसे ही मार्केट ने इसको ग्रैब किया तो हमें ये बात समझ में आ गई कि मार्केट ने अब ट्रैप बना दिया। अब जैसे ही हमें यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल या बाय का सेटअप दिखेगा तो हम बाय की ट्रेड ले लेंगे। अब हम मोमेंटम कैंडल या फिर हमें डीएमए का क्रॉस ओवर मिल जाए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कैसे मिलेगा, आपने उस पर कैसे जैसे मोमेंटम कैंडल आएगी, आपने स्ट्रक्चर आप 5 मिनट में शिफ्ट होंगे और जो मार्केट आपको 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी तो आपने मोमेंटम कैंडल देकर एंट्री ले लेनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा फर्स्ट वैलिड स्विंग होता है वो हमारा फर्स्ट टीपी होता है। उम्मीद है ये जो इंड्यूस लिक्विडिटी एरिया पर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कैसे करती है ये आपको समझ में आई होगी। और दूसरा जो हमारा कंसेप्ट था वो था लिक्विडिटी स्वीप। ये दो चीजें हमने पढ़ ली, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है, स्टॉप हंटिंग क्या होती है, और अब हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी स्वीप। जो लिक्विडिटी स्वीप वाला कॉन्सेप्ट, हम इस पर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि जब भी मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो मार्केट एक ट्रैप बनाती है और उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। लिहाजा हम वो सेटअप ढूंढते हैं कि मार्केट हमें इंड्यूसमेंट दे, लिक्विडिटी मुकम्मल तौर पर ग्रैब करे। अब जैसे हमने यहाँ पर रिसेंट व्यूअर्स को मार्क किया, यहाँ पर भी मार्क करेंगे। अब लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ।
कि ये जो हमारी रिसेंट बीओएस हमने मार्क किया, उसके बाद हम मार्क करेंगे अपना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया इस जगह पर। जैसे ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था, हमने पहले पढ़ा था कि मार्केट जब एक बड़ी कैंडल के साथ इंड्यूसमेंट बना दे तो हमारी जो लिक्विडिटी है वो ग्रैप हो जाएगी। अब इसमें थोड़ी सी जो है मुख्तलिफ है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया आ गया। अगर मार्केट जो है इस एरिया पर आए और ये जो हमारा लिक्विडिटी एरिया है इसको मार्केट ग्रैप ना करे, बल्कि एक इस तरीके से इस एरिया के नीचे आके मार्केट जो है अपनी विक को क्लोज करे, ये जो बॉडी है इसको क्लोज ना करे, तो हम ये समझते हैं कि मार्केट ने जो है लिक्विडिटी को स्वीप किया, ये बड़ी सी विक लगाई है। अगर मार्केट ये विक ना लगाती, इस तरीके से कैंडल को क्लोज करती, तो हम समझते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। जैसे ही मार्केट एक बड़ी विक अपनी बॉडी, ये जो बॉडी है इसको क्लोज नहीं करती बल्कि इस विक को क्लोज करती है, तो हम ये समझते हैं कि मार्केट ने जो है लिक्विडिटी स्वीप किया। इसी वजह से जब तक मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं करेगी, जो हमारी लिक्विडिटी है वो ग्रैप नहीं होगी। और इसी वजह से हम इस सेटअप पर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है और फिर एक जो है इस तरीके से जो है बाय की कैंडल दे देती है। जैसे ही लोग यहाँ इस कैंडल को देखकर, ये यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली, जैसे ही लोग इसको देखकर बाय की एंट्रियां लेते हैं, लेकिन जो मार्केट है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर जाती है। इसका वजह यही है कि मार्केट जो है उसने अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, और ग्रैब करने के बाद लोगों को बाय में ट्रैप करेगी, और जिन लोगों ने बाय किया उनके कैंसिल हंट करेगी और फिर सेल चली जाएगी, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया। जब तक मार्केट लिक्विडिटी एरिया के नीचे एक बड़ी कैंडल के साथ अपनी बॉडी को इस तरीके से क्लोज नहीं करती, तो हमारी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होगी। और जो है ऐसे ही मार्केट बाय की एंट्री देगी, जैसे ही लोग बाय करना शुरू होंगे मार्केट नीचे गिर जाएगी। अब हम लोग इस एरिया पर क्या करते हैं, हम कैसे ट्रेड लेते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये लिक्विडिटी स्वीप थी, इस पर हम ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। मार्केट जो है लोगों को ट्रैप, हम इस वीक को मार्क करके बैठ जाते हैं। जैसे ही मार्केट इस वीक के नीचे, इस इस वीक को मार्क करते हैं, जैसे ही मार्केट हमारे इस लिक्विडिटी एरिया के पर के पास आकर ऐसे इंड्यूसमेंट बनाती है, तो अब हम तलाश करते हैं कि मार्केट जो है कैसे बाय की एंट्री देगी और हम बाय की ट्रेड। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ पर हमें कोई मोमेंटम कैंडल देगी या फिर डीएमए का क्रॉस ओवर देगी, तो हम ट्रेड्स लेंगे। जैसे ही मार्केट इस हमारे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया के ऊपर आके ऐसे, ये हमने विक को मार किया, जैसे मार्केट इस पर इंड्यूसमेंट बनाती है, हम बाय की एंट्री तलाश करते हैं कि मार्केट जैसे कैंडल देगी तो हम बाय की ट्रेड ले लेंगे। और ये लिक्विडिटी स्वीप जो है मार्केट स्वीप करती है, इस पर हम ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि जो इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा कम होती है। मार्केट ऐसे लिक्विडिटी को स्वीप करती है, लिक्विडिटी एरिया को स्वीप करती है एक बड़ी विक के साथ, बल्कि कैंडल को क्लोज देती, तो हम समझते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी। इस कॉन्सेप्ट को हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। अब इसकी मैं मिसाल आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगी।
इधर ही ना। ये लिक्विडिटी स्वीप की मैं आपको पहले एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पर मार्केट जो है आई नीचे, और लिक्विडिटी स्वीप की, और यहाँ पर लोगों को बाय करवाया। जैसे ही लोगों ने यहाँ पर बाय की एंट्रियां लेनी शुरू कर दी, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई लेकिन अचानक फिर नीचे गिर गई इतनी बड़ी कैंडल के साथ। और लोगों के जो जिन लोगों ने यहाँ से एंट्रियां लगाई थी उनके असल हंट कर लिए। उसके बाद हम इस एरिया को मार्क करते हैं। जैसे ही मार्केट ने ये एक बड़ी कैंडल दिखाई, तो हमें ये मालूम हो गया था कि मार्केट जो है अब ज्यादा नीचे नहीं जाएगी। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर कैंडल को क्लोज किया, तो हमें यहाँ पर देख रहे थे जैसे ही मार्केट मोमेंटम कैंडल देगी तो हम एंट्री ले लेंगे। जैसे मार्केट ने यहाँ पर आके हमें बाय का सेटअप दिया, तो हम इस सेटअप पर ट्रेड करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्रियां लगाई थी, मार्केट तकरीबन $38 तक ऊपर गई, और फिर नीचे आई, लोगों के ऐसे हंट किए। और जैसे ही मार्केट ने इस लिक्विडिटी एरिया के नीचे आके कैंडल क्लोजिंग दी, अगर हम यहाँ से भी मार्क करें तो मार्केट ने कम से कम हमें तकरीबन $211 की मूव दी। इसके अलावा एक और जो है सर्टन में आपको दिखा दूं। इस तरीके से ये हमारे पास सेटअप था। ये इंड्यूसमेंट की मैं आपको यहाँ पर मिसाल दे रही थी। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि हमने जो है लिक्विडिटी स्वीप पर ट्रेड नहीं लेनी, लिक्विडिटी ग्रैब पर ट्रेड लेनी है। इस तरीके से हम अपना, ये जो हमारा था रिसेंट म्यूएस था, sorry, ये हमारा रिसेंट म्यूएस। और यहाँ पर आके हमारा तकरीबन स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है यहाँ पर। यहाँ पर तकरीबन मार्केट नीचे आई, और ये हमारा रिसेंट म्यूएस था, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट नीचे आई लेकिन इसको टच किए बगैर जो है मार्केट ऊपर चली गई, लोगों को ट्रैप किया। जैसे ही मार्केट ने लोगों के एसएल हंट किए, फिर नीचे गिरना शुरू हो गई। इसी वजह से ये जो, जब भी मार्केट हमारे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया को टच किए बगैर ऊपर जाती है, तब हम ट्रेड से अवॉइड करते हैं। और ये जो लिक्विडिटी स्वीप है,
ये मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। सबसे पहला काम जो है वो हमने यही करना था, रिसेंट अफेयर्स। रिसेंट अफेयर्स, उसके बाद ये था हमारा तकरीबन स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, ये वाला, इतना तक तकरीबन ये हमारे इक्वल लॉस भी थे। जैसे ही मार्केट ने इसको एक बड़ी कैंडल के साथ इंड्यूसमेंट बना दी, तो हमें ये मालूम हो गया जो मार्केट है वो अब नीचे, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की भी एक एग्जांपल है जो मैं आपको बता देती हूँ। Sorry, ये हमारे तकरीबन हम सारे ही मार्क कर लेते हैं यहाँ तक। ये मार्केट जो है वो ये रिसेंट बियोस था, ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की। जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ पर एक बाय की कैंडल दी, जैसे ही लोगों ने कहा कि अब लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो गई, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ने छोटी सी मूव दिखाई बाय की। जैसे ही लोगों ने बाय में एंट्रियां लगाई, मार्केट ने उनको ट्रैप किया। ये देखिए तकरीबन मार्केट गई है, ये 81, एक ही कैंडल 81। जैसे मार्केट ने इनके ऑर्डर्स लगवाने शुरू कर दिए, तो अब जो हमारा कौन सा, हमें पता था मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, अब मार्केट जो है लोगों को ट्रैप करेगी बाय में। जैसे हम ये लेवल मार्क करके बैठते हैं, जैसे मैंने आपको, जैसे ही मार्केट ने इसको एक बड़ी कैंडल के साथ इंड्यूसमेंट किया, ये देख रही होंगी, और हमें ये मालूम हो गया कि अब जो मार्केट है उसने लोगों की ऐसे हंट कर लिए, एक इंड्यूसमेंट दे दिए। जैसे ही हमें अब बाय की एंट्री मिलेगी, हम यहाँ से ट्रेड लेना लगा देंगे बाय की। और आपको जैसे इंड्यूसमेंट है यहाँ पर मार्केट ने बाय करवाया, अगर हमने फर्ज किया यहाँ से एंट्री नहीं मिली, यहाँ पर मार्केट ने हमें एक मोमेंटम कैंडल दे दी, तो और यहाँ से हम अपनी एंट्री लगाएंगे। तकरीबन मार्केट यहाँ तक भी अगर हम देखें, तो मार्केट तकरीबन 130 डॉलर की मूव दी है मार्केट ने, इससे भी मार्केट ने ज्यादा दी है। इसी वजह से आपने जो है इंड्यूसमेंट, मार्केट जिस तरह, जब तक लिक्विडिटी को अच्छी तरीके से ग्रैब ना कर ले तब तक आपने जो है ट्रेड नहीं लेनी है। और जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले, आपने बाय की ट्रेड लेनी है। जो लिक्विडिटी स्वीप है उस कंसेप्ट पर आपने ट्रेड नहीं लेनी। इस तरीके से 5 मिनट में हम देख लेते हैं। यहीं पर लिक्विडिटी स्वीप के हम एग्जाम्पल। जी।
ये देखिए, ये हमारा मार्केट गिर रही थी, और रिसेंट बीएस था जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था, वो था ये वाला इक्वलोज वाला। मार्केट जो है आई, उसने इनको टच किए बगैर ऊपर हवा में गई, लोगों को बाय में ट्रैप किया। जैसे लोगों ने बाय की एंट्रियां ली, मार्केट ऐसे छोटी छोटी मूव देते हुए नीचे गिर गए। और जैसे ही मार्केट ने हमारा ये जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था ये वाला, इसको भी ग्रैब किया, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था। जैसे ही मार्केट ने इस स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी की जो लिक्विडिटी थी वो उठाई, ऐसे उठाने के बाद जो मार्केट है यहाँ पर आई, उसने में ये हमारी लास्ट सेल की कैंडल थी। जैसे ही मार्केट यहाँ तक नीचे आई और फिर ऊपर गई, फिर नीचे। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर चौक किया तो हमें कंफर्म हो गया जो मार्केट है अब वो ऊपर जाएगी। इसकी वजह ये थी, जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने उसकी जो लिक्विडिटी थी वो ग्रैब कर ली थी। वो ग्रैब कर ली थी। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ऊपर गई, ऐसे हमें छोटी सी मोमेंटम कैंडल दी यहाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा फर्स्ट वैलिड स्विंग होता है वो हमारी फर्स्ट लिक्विडिटी एरिया तकरीबन यहाँ तक। लेकिन मार्केट इससे भी ऊपर गई। जो हमारा एसएल है, जिस कैंडल से हमने ट्रेड ली उसी के नीचे, और जो 5 मिनट में आपने ट्रेड लेनी है उसका जो एसएल है, ये जो डिमांड है उससे थोड़ा सा नीचे रखी। तकरीबन मार्केट ने हमें $3 की एसएल से $45 की लो, ये कितनी अच्छी ट्रेड है। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से 1 मिनट में आ जाते हैं। ये देखिए, बहुत प्यारी है आपको। ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था तकरीबन। एक ये था, और ये हमारे पास इक्वल लॉस थे। हमें पता था कि मार्केट जो है इनको तकरीबन जरूर ग्रैब करेंगे। हम आप बताएंगे। हमारे स्ट्रॉन्ग लिक्विड यहाँ पर आई मार्केट, ये फर्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट ने इसके नीचे एक मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग दी, बिल्कुल छोटी सी। हमें पता था कि अब मार्केट का जो सेकंड टिप्पी है ये है। हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर भी एक छोटी सी कैंडल से क्लोजिंग दी। और जैसे ही मार्केट जो हमारा थर्ड लिक्विडिटी एरिया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इक्वलोज वाला, ये आपको नजर आ, ये वाला, ये जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे में एक इंड्यूसमेंट कैंडल दी, अब हमें ये बात कंफर्म हो गई थी जो मार्केट है अब वो नीचे नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी। यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर मार्केट आई नीचे, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी, मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। फिर जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, जो हमारा चौक था वो हो गई। और फिर मार्केट यहाँ पर जो है
एक रेंज बनाती रही, जैसे ही मार एक रेंज बनाती रही, और लेकिन जैसे ही मार्केट ने चौंकी और हमें यहाँ से मोमेंटम कैंडल दिखी, हमने ट्रेड ले ली। जो हमारा फर्स्ट टीपी था वो फर्स्ट वैलिड स्विंग था, लेकिन जो इक्वल हाइज होते हैं वो मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी होती है। इस वजह से मार्केट ने जैसे हमें 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर किया मोमेंटम कैंडल के साथ, जो हमारा फर्स्ट टिपी था यहाँ तक मैंने यहाँ से ट्रेड लगाई थी। यहाँ से जो मेरा फर्स्ट टिपी था वो तकरीबन ये वाला, ये इक्वल हाइज। और जो सेकंड टिपी था वो ये वाला था, और मार्केट ने उसको भी ग्रैब किया। यहाँ पर ये कल की ट्रेड मैं आपको बता रही हूँ, मार्केट ने तकरीबन $100 की मुझे मूवमेंट दी थी। और मार्केट का जो सेकंड टीपी था ये था, अगर मार्केट इसके ऊपर एक छोटी मोमेंटम कैंडल दे देती तो हमारा जो नेक्स्ट टीपी था वो ये वाला था। लेकिन जो मार्केट है उसने इस लिक्विडिटी एरिया के पास आकर एक इंड्यूसमेंट कैंडल बनाई। जैसे मार्केट ने एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया तो हमें ये बात समझ में आ गई कि मार्केट जो है अब बाय में ट्रैप करेगी, लिहाजा मार्केट जो है वो नीचे गिर जाएगी। इसलिए हमने यहाँ से जो अपना प्रॉफिट था वो बुक कर लिया। और देखे मार्केट जैसे इंड्यूसमेंट आई उसके बाद मार्केट कैसे नीचे गिरी है, और कितनी प्यारी मार्केट ने मूवमेंट दी है। लिहाजा आपने इस बात को ध्यान में रखना है, जो लिक्विडिटी ग्रैब वाला मॉडल है ना वो बेहतरीन है। जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट बनाती है, जो हमारा हमें ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब जो मार्केट है वो ऊपर जाएगी। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट दी थी, ये बात तो हमें कंफर्म थी कि जो मार्केट है वो ऊपर तो जाएगी नहीं, क्योंकि मार्केट ने हमारे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया को एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। और जो हमारे टॉपिक थे वो तकरीबन क्लियर हो गए हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। और बाकी जो है ये स्टॉप हंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, ये तीनों चीजें मैंने आपको आज बताई है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरा मैंने आपके जिम्मे लगाया था कि जो चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपने मार्केट के ऊपर बैक टेस्ट करनी है, और व्हाट्सएप नंबर पर आपने सेंड करनी है, लेकिन आपने की नहीं। और जो है मार्केट फेक मूव है, जब मार्केट एक साथ कैंडल बनाना शुरू हो जाए और रेंज बनाए तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है वो एक फेक मूव चला रही है। लिहाजा मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, जो स्मार्ट मनी है वो रिटेलर्स को ट्रैप कर रही है। अगर आप अच्छे लिक्विडिटी लेवल पर काम करोगे तो तब आपका जो प्रॉफिट है ना वो बहुत अच्छा बनेगा। बाकी अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो यहीं पर हम क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।